ऐसा बच्चों कि हम एक जयकारा लगाएंगे, आप लोग भी मेरे साथ लगाइएगा, जोर से लगाइएगा। वंदे वंदे वंदे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परम आदरणीय दीपक सिंह एवं उनके पिताजी, विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिका, गार्जियन, अभिभावक और बच्चे एवं बच्चियों एवं दूर दराज से आए हुए मेरे मित्रों, हम आप सबका आभारी हैं, हृदय से आभारी हैं। और सर्वप्रथम एक बार और मैं आप लोगों को तालियों की गड़गड़ाहट से सुनना चाहता हूं। पहले मेरी बात सुन लें। उसमें है भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की 26 जनवरी, 26 जनवरी। हाँ, बहुत अच्छा। दूसरा, मैं इस विद्यालय को चलाने वाले अभिभावक और दीपक सिंह उनके पिता के नाम पर भी एक जयकारा लगाऊंगा, आप लोग उस पर लगाइएगा। दीपक सिंह, दीपक सिंह जिंदाबाद, दीपक सिंह। बहुत ऐसा हमने इसलिए नारा लगवाया है, आपने सोचा है कि 26 जनवरी है, आज अमर शहीदों की यादगार में अमर शहीदों पर तो यह जयकारा अच्छा रहा है, लेकिन दीपक सिंह एवं उनके पिताजी एवं परिवार के लोगों पर जयकारा क्यों लगवाया है, इसके पीछे मैं अपनी मंशा बता दूं। सब लोग अपने अपने घर की चिंता सताती है, सब लोग अपने अपने घर को बनाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब लोग दूर दराज तक विद्यालय बना में भेज करके विद्या अध्ययन कराते हैं। लेकिन दीपक सिंह उनके परिवार के लोगों को ये टीस हुई कि हमारे ग्रामीण अंचल में शिक्षा का पूर्णतया अभाव है। लक्ष्मीपुर, परासी, जनकपुर, सिमरवल, अन्य गांवों के बच्चे जो है वह शिक्षा के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उन लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे कलकाल में देहाती अंचल में इन लोगों ने अपने इस ऊंची बिल्डिंग को बना करके और लोगों ने यह दिखाया, यह प्रयास किया कि हम यहाँ शिक्षा का दीपक जलाएंगे। एक कवि कहते हैं कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना धरा पर अंधेरा कहीं रह न जाए, ऐसा उद्घोष उनका है। तो दीपक जलाने का मतलब यह नहीं है कि दीपक जला दिया जाए, दीपक तो रात को जलाया जाता है, दिन में जलाया नहीं जाता है। लेकिन ज्ञान का दीपक रात और दिन दोनों ओर जलाने से अनवरत देश का भी मान होता है, परिवार का भी दीपक, कुल का, खानदान का दीपक जलता है और सम्मान होता है। ऐसे स्थिति में ये लोग बार बार बधाई के पात्र हैं जो ऐसे वीराने जगह में, ऐसे ग्रामीण अंचल में इतने बच्चों को शिक्षा का विकास करके हमारे लड़कियों का, हमारे लड़कों का सम्मान किया है। हम भोर भोर इनकी प्रशंसा करते हैं। हमारी लड़कियां नहीं पढ़ पाती, हमारी लड़कियां इसमें से एक एक आगे बढ़ करके और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे हमारे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, सब में विकास करने का बीड़ा लिए और आगे जाकर के हमारे देश के भिन्न भिन्न पदों पर सुशोभित होकर के खापुर, बोहना, समरेवल, परासी, लक्ष्मीपुर का मान बढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे बच्चे भी आगे टेक्नोलॉजी का ध्यान रख करके पढ़ेंगे और वो भी एसडीएम, डीएम और इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। ऐसे लोगों को इस कलकाल में यह शिक्षा का जगत को आपका प्रसार करने वाले दीपक सिंह की जयकार इसलिए मैंने लगाया। दूसरा है बच्चा, पहलू है कि हम गुरु 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला गुरु होते हैं माता पिता, जो हमको चलना, खड़ा होना, बोलना, परिचित कराना, ये पापा है, ये मम्मी है, ये अंकल है, ये आंटियां, इसका बोध कराने का काम हमारे माता पिता करते हैं।
माता पिता इसका बोध करा करके बच्चों को ज्ञान के अभाव में वही स्त्री कर देते हैं। फिर तीसरा शिक्षक हमारा यह गुरु होता है विद्यालय के शिक्षक। प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक हमको संस्कार, विद्या अध्ययन हमको बता करके हमारे भविष्य का उज्जवल करते हैं। भविष्य का हमारा जो अंधकार है उसको मिटा करके प्रकाशवान कराते हैं और उस प्रकाशवान को संस्कार की बेड़ी से हमको निकाल करके और हमको उसका चरित्रवान बनाते हैं और लोगों को यह सीख देते हैं कि हमारे देश के, हमारे गांव के नागरिक जा करके एक संस्कारित रूप में अपने को प्रस्तुत करेंगे, जिससे ऊंचे से ऊंचे पदों पर जा करके बेझिझक वहाँ अपने पद और गौरव की मान को बढ़ाएंगे। और चौथा गुरु होते हैं सदगुरु। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है तो फिर वो सदगुरु और किसकी खोज करते हैं। आगे की बातें इन बच्चों को इतना ही। इसके बाद रह गई बात, तीसरी बात, कोई क्लास में फर्स्ट होता है, कोई सेकेंड होता है। घबराने की बात नहीं है बच्चों, परिश्रम करने की जरूरत है। पहले गुरुकुल होता था संदीपन ऋषि के यहाँ, संदीपन ऋषि के यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। वहाँ आपके किरण भगवान और सुदामा जी दोनों लोग साथ साथ पढ़े थे। दोनों लोग आयान अहमद लक्ष्मीपुर आकर अपना टिफिन ले जाएं। आयान अहमद दोनों लोग साथ साथ पढ़े थे, परंतु भगवान थे, उनकी ज्योत सूर्य की तरह से चारों ओर फैल गई थी। उस अंशु सिंह क्लास 8 आके अपना टिफिन ले जाएं। मथुरा के सिंहासन पर वह जाकर के आसीन हुए, लेकिन कमजोर हमारे सुदामा जी पीछे नहीं रहे। वो भी अपने भक्ति मार्ग को अपना करके पीछे पीछे जाते हुए एक दिन ऐसा आया कि उसी आसन पर, सिंहासन पर, और हमारे सुदामा जी बैठे, सुदामा जी भी बैठे। ऐसे इन बच्चों के अंदर भी तेज है, ओज है, ये जरूर कोई ना कोई पद धारित करेंगे। हम इन्हीं के साथ इनको बधाई देते हैं और आए हुए सभी लोगों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए चाचा जी के लिए। और मैं चाहूंगा कि यहीं हमारे बड़े भैया इंद्रजीत जी मौजूद हैं और अपने हाथों से चाचा जी को सप्रेम भेंट विद्यालय की तरफ से प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। बच्चे सुकरदीप कहाँ, थोड़ा फोटो वोटो लीजिए भाई, फोटो वोटो लेते रहे आप लोग। मोबाइल कौन कौन चला रहा है स्कूल का, किसको दिया गया मोबाइल चलाने के लिए? ठीक है, जोरदार तालियां हो जाए। चलो जाओ, दे दे, बुलवा बाबू।